हाय, मैं हूं अंकित सिंह एके मसल माफिया और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बडिंग साइकोलॉजिस्ट हूं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूं और एक कोच हूं। इस फील्ड फ्लिक्स के पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी और न्यूट्रिशन आपस में लिंक्ड हैं और कैसे आप एक बेटर आउटकम इन तीनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमेशा हम करते ही हैं, बट लेकिन हमने ज़्यादातर फिटनेस के कंपोनेंट आप लोगों को पता है हमने शूट कर लिए हैं और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें एजुकेशनल चीज़ें दिखा दी है। पर आज हम बात करेंगे फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हमारे गेस्ट हैं फील्ड फ्लिक्स के अंकित सर, और यही हमें बताएंगे स्पिरिचुअलिटी और फिटनेस कैसे चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे से और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड थैंक यू सर गेस्ट बनने के लिए फील्ड फ्लिक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन फील्ड फ्लिक्स। थैंक यू सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी कैसे लाइफ को बैलेंस करती है और आगे इसका क्या प्रोसेस रहता है कि लाइफ टाइम किसी को लेकर चलें तो कैसे चल सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि दैट्स कमिंग फ्रॉम योर स्पिरिट। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी। यू कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड स्टिल बी स्पिरिचुअल और नॉट बी स्पिरिचुअल, इट्स लाइक दैट। और फिटनेस तो एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ 24 आवर वर्क। फिटनेस जैसे जर्नी होती है ना, मेरे 6 पैक बन गए तो जर्नी खत्म हो गई, डेस्टिनेशन पे आ गए, इट्स ओवर। फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, आपको हमेशा वो चीज़ फॉलो करनी है और दोनों एक दूसरे को मैं सोचता हूँ कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि फिटनेस सिर्फ आप कैसे दिखते हो उसके बारे में नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, राइट, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अब फिटनेस में काउंट होती है। और स्पिरिचुअली अगर आप थोड़े कहीं जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, तो आपका माइंड एक बैलेंस रहता है, यू नो, आप बहुत जल्दी, आपका EQ हाई रहता है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हो अगर आप स्पिरिचुअल भी हो तो, राइट, बिकॉज आप ग्रेटफुल होते हो चीज़ों को लेके, राइट, आप हैप्पी रहते हो, यू नो, और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करते हो, है ना, और आप ग्रेटफुल भी रहते हो। जैसे मैंने बोला कि किसी ने, जैसे आप मेरा आज ये वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सर हम भी ग्रेटफुल है, थैंक यू, आपने टाइम दिया ऑफ कोर्स। सो इट्स लाइक अ स्मॉल हैप्पीनेस, और ये छोटी छोटी हैप्पीनेस मैटर करती है। तो आप बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होते हो, यू आर एट पीस। ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, कोई बीच में आ गया, यू आर एट पीस कि कोई बात नहीं यार, यू नो, आप एम्पैथाइज करते हो दूसरों के साथ। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। और मैं बताता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसा अपने फिटनेस वर्कआउट में कैसे इंटीग्रेट करता हूँ। जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, इफ आई एम डूइंग सम हेवी लिफ्टिंग, ओके, सो आई विजुअलाइज माई सेल्फ। मैं बैठा हूँ, 40 किलो के डंबल मेरे हाथ में, मुझे शोल्डर प्रेस या चेस्ट प्रेस करनी है, एंड आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ कि कैसे मैं इसे लिफ्ट कर रहा हूँ। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, लिफ्ट करने से पहले थोड़ा सा मतलब आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा हूँ, लाइक दैट, ओके। सो मुझे जैसे मैं विजुअलाइज करता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ, तो मुझे वो वेट लिफ्ट करने में बड़ी हेल्प मिलती है, मैं बहुत इजीली उस चीज़ को कर लेता हूँ। तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आप मानते हैं कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को एनहेंस कर सकते हैं और हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं? आई थिंक ये दोनों इंटरवाइंड है, इंटरकनेक्टेड है। मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल है। अच्छा, आपने अपने बहुत दोस्त होंगे या मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ है कि नहीं, जैसे ब्रेकअप होता है, डिप्रेशन होता है, कोई फैमिली मेंबर पास अवे हो जाता है, you know, वो आपको भूख लगती है? नहीं लगती, नहीं लगती, यू नो, भूख नहीं लगती। वो एक शेर भी है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। तो जब डिप्रेशन में ऐसा होता है, या कोई पास, कोई नियर डियर वन, कोई फैमिली में ईश्वर को प्यारा हो जाता है, ईश्वर दिल बेचैन रहता है, तो हमें भूख नहीं रहती, हम, यू नो। तो इसका रिसर्च भी है कि अगर आप इमोशनली, स्पिरिचुअली पे तो नहीं, बट इमोशनली पे जरूर है कि इमोशनली अगर आप वेलबींग नहीं हो, आप नॉट गुड, इफ यू आर नॉट गुड इन इमोशनल वेलबींग, आपका
आपको कोल्ड फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन शॉर्ट आपका इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बिकॉज Indeed. कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं। वैसे ही सेम Exactly. अगर आप ओवर ट्रेनिंग करोगे कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाएंगे, उसमें भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। लोगों को लगता है हार्ड वर्कआउट करो, हार्ड वर्कआउट करोगे, ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। स्लीप एंड न्यूट्रिशन, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो वर्कआउट ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ज्यादा हेल्दी ईटिंग ही क्यों ना हो, टू मच नहीं करना। देयर शुड बी अ बैलेंस। इसीलिए डाइट को कहते हैं एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस एक्सरसाइज, राइट। सो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे मैं बता रहा था। अगर आप स्पिरिचुअली इमोशनली अच्छे फॉर्म में हैं, आप अच्छा वर्कआउट कर सकेंगे, आप फोकस कर सकेंगे अपने काम में भी और वर्कआउट में भी। यस सर, राइट। अगर आप इमोशनली या स्पिरिचुअली वेलबींग नहीं हो आप, तो आप अपने वर्कआउट में भी फोकस नहीं कर पाओगे। आपके मसल फाइबर रिक्रूट उतने नहीं होंगे, आप उतना हैवी वेट या उतना वेट जो आप लिफ्ट करते हो उतना नहीं कर पाओगे। आप मसल एंगेज नहीं कर पाओगे, आप बहुत देर तक कंसंट्रेट भी नहीं कर पाओगे, लाइक दैट। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ या स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आपको कोई तपस्या करने जंगल में नहीं जाना, आपको मंदिर नहीं जाना जी। जैसे मैंने बताया, 2-4 चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। स्पिरिचुअल वेलबींग कोई मुस्लिम भी कर सकता है, कोई हिंदू भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, जैन भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है। रिलीजन फॉलो करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम सबको पता ही है, टू बिलीव इन अ अपर पावर, नेचर, you just have to follow gratitude। आप किसी चीज को प्यार करते हो, जैसे एक फ्लावर वहाँ पे मैं उसे बहुत अच्छा सुंदर है, मैं आई लव दैट फ्लावर। इफ आई रियली लव दैट फ्लावर, मैं उसे प्लक करके अपने पास नहीं रखूंगा, आई विल लेट इट ब्लूम। अरे क्या सुंदर है यार, बहुत बढ़िया, इसको पानी दूंगा, खाद दूंगा, इसको प्लक करके नहीं लाऊंगा कि अपने डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिवनेस एंड अफेक्शन। यस। सो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी है, you will be able to focus more on your work। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको पता है 60 मिनट है मेरे पास, मेरे को 1 मिनट का 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है, मैं फोकस होकर आप एक्सरसाइज करोगे, आप इधर उधर नहीं भटकोगे। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपको एक पाथ पे चलाती है, आपको ओवर थिंकिंग से बचाती है। एग्जैक्टली, राइट। और ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट आप मेंटल वेलबींग आपकी अच्छी रहेगी। मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी, आप अपने आप को ज़्यादा प्यार करेंगे। अपने आप को प्यार करेंगे तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाएंगे नहीं जो आपके लिए जहर है, या उतना नहीं खाएंगे। आइसक्रीम की इच्छा हुई, खा ली, बाकी कंट्रोल किया। तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डाइट एंड स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन है, कि हम जिस टाइप की डाइट खाते हैं या जो हम कंज्यूम करते हैं वो स्पिरिचुअल हमको कुछ इम्पैक्ट या अफेक्ट करता है आपके हिसाब से? वही कहते हैं ना, द फूड यू ईट डेवलप्स यू, राइट। और हिंदी में भी कहते हैं कि जैसा भोजन वैसे विचार। तो बिल्कुल कनेक्शन है, और साइंस भी इस बात को मानता है। और हम आयुर्वेद पे चलें, क्योंकि आयुर्वेद एक थोड़ा सा साइंटिफिकली चीज़ें करता है। Okay. तो आयुर्वेद में भोजन को तामसिक और सात्विक की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये मैंने अपने डिप्लोमा में भी पढ़ा है। कैन यू बिलीव, टेक्स्ट बुक्स में है हमारी यूनिवर्सिटी के भोजन को सात्विक और तामसिक में डिवाइड किया गया है। सात्विक मतलब जिसको खा के आपको अग्रेशन नहीं आएगा, यू विल बी सेटिस्फाइड, आपको कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तामसिक मतलब ऑयली फूड, राजसिक है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। राजसिक मतलब ऑयली फूड, बढ़िया घी वाला या ऑयल वाला, बटर, स्वीट्स। और तामसिक मतलब प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें आप खाते हैं, तामसिक फूड, तो आप थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। और ये तो साइंस भी मानता है, आप गार्लिक और ऑनियन लोगे तो सेक्सुअल हेल्थ के लिए सही है जी। तो व्हेन यू ईट दिस यू आर मोर थोड़ा यू फोकस ऑन दैट थिंग, तो इसलिए तामसिक कहते हैं। और फूड का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिलेशन डायरेक्टली है आपके हेल्थ से। जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ये सारी चीज़ें, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। आप अच्छा फूड खाओगे, माइंडफुल ईटिंग करोगे, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। आप बिना माइंड के कुछ भी खा रहे हो, आपको बीमारियां होंगी यार, सिंपल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कुछ और होगा, वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी आएगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस,
तो ये एक- क्या है? एक फॉलोअप क्वेश्चन था सर मेरा। जी, जैसे आपने अभी बताया कि तामसिक भोजन से एग्रेशन बढ़ता है, तो ये- कई स्पोर्ट्स जैसे एग्रेसिव स्पोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, दे आर एग्रेसिव स्पोर्ट्स। तो क्या हम जब तामसिक भोजन को कंज्यूम करेंगे तो क्या हम इनमें और बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आपका स्वभाव थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा, ऐसा आयुर्वेद कहता है। जी सर, बिल्कुल। और आपका स्वभाव थोड़ा, आप इरिटेट जल्दी हो जाओगे, आप ये चीजें बर्दाश्त की कहते हैं ना, बर्दाश्त, आपकी सहन शक्ति कम हो जाएगी, ओके। राइट? हाँ, बट मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ बैलेंस में हमेशा। हाँ। आप प्याज लहसुन सब खाओ, बट बैलेंस, राइट? ओवरडू मत करो और सब चीजें सही रहेंगी। तो ऐसा आयुर्वेद नहीं कहता कि आपको ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, उसने फूड को कैटेगराइज कर रखा है कि आप ये ज्यादा लोगे। आज जैसे रेड मीट ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, आपका कैंसर होने के चांसेस रहते हैं रेड मीट खाने से। तो रेड मीट इज तामसिक। यही तो आयुर्वेद कह रहा है कि आप तामसिक भोजन ज्यादा खाओगे तो आपको हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जी नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। जी सर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट आप सात्विक रखो, लेस स्पाइसेस, लेस ऑयल, लेस, नॉट कंप्लीट बैन मत करो, लेस रखो, कम रखो, लिमिटेड। सर आजकल की जनरेशन आपको पता है ज़्यादा फिटनेस में ही है ना, इंडल्ज है। तो काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में कम बिलीव करते हैं, और जो करते हैं वो रेयरली करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई चाहता है इंसान कि साथ साथ योगा भी करे, मेडिटेशन भी करे एंड स्पिरिचुअलिटी में भी रहे, तो वो क्या ऐसा कर सकता है कि हाँ उसको इंडल्ज रहना है, और कैसे कितनी लॉन्ग टर्म तक रह सकता है वो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक, कॉफी पीता पीता कोई गिर गया, मतलब कोई पेन नहीं है, जो सिम्टम्स, क्लासिक सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, ऐसे कुछ नहीं है। हार्ट अटैक हो गया, डांस करते करते somebody died, या सोते सोते, सो ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दे। बट ये क्यों हो रहा है? इसके कई रीजंस हैं, और कुछ रीजंस, अच्छा, वर्कआउट करने वालों में हो रहा है। इससे ज्यादा पैनिक है कि ये तो फिट लाइफस्टाइल जी रहा है, ये तो बड़ा ही फिट है, या फिर अच्छी डाइट लेता है, अच्छी डाइट ले रहा है, डिसिप्लिन है, राइट? सो वहां पे भी हो रहे हैं, और वो पैनिक एक कौतूहल का विषय है, पैनिक का विषय है। अब वो क्यों हो रहा है? अभी मैं जैसे जिम गया, मैं सीधे जाके ट्रेडमिल पे दौड़ना चालू कर दिया, मैंने वेट ले उठाना चालू कर दिया, मेरा एक्सरसाइज खत्म हुई, मैंने कपड़े पहने, प्रोटीन पिया, पानी पिया, जो भी मैं ले रहा हूँ, और मैं जिम से बाहर चला गया। भैया आपका वार्म अप और कूल डाउन कहाँ है? और योगा की कुछ क्रियाएं आप अगर अपने वार्म अप और कूल डाउन में इंक्लूड करोगे, इट विल बी द बेस्ट थिंग, इट इज द बेस्ट थिंग, राइट? इवन फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो जब भी आप वार्म अप चालू करें जी, आप कुछ बेसिक डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, बिल्कुल। बट बेसिक जो चीजें जो आपने पूछा योग और इसको मेडिटेशन को कैसे हम कर सकते हैं वर्कआउट में इंक्लूड, तो वर्कआउट के बाद जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाए, थोड़ी सी देर आप शवासन करिए, शवासन में मेडिटेशन करिए, आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे कम होगी। एक तो आप एक्सरसाइज करके आए और सीधे प्रोटीन पिया, बाहर चले गए, गाड़ी से स्कूटर से घर चले गए, आपकी हार्ट रेट यहाँ है और सीधे ऐसे क्रैश करेगी। जब आप शवासन करेंगे वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हार्ट है, मशीन नहीं है जी, है ना। शवासन करिए, आप शीर्षासन कर सकते हैं अगर आपको माइग्रेन है, आपको सर दर्द होता है काफ़ी, आपको उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको मेडिटेशन कर सकते हैं। देन आप स्ट्रेचिंग के लिए कोबरा पोज और चक्रासन, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं वर्कआउट के एंड में। आप घर पे हैं या आपको शुरू में कुछ ऐसी चीज़ करनी है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपकी डायनामिक स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, सूर्य नमस्कार से पूरी फुल बॉडी कवर हो जाती है। तो आप 11 सूर्य नमस्कार करें, फिर अपना वर्कआउट चालू करें, ये भी आप कर सकते हैं। सर एक चीज़ ये भी है ना वैसे कि अगर हम 2-2.5 घंटे वर्कआउट करते हैं, पीपल वो लाइक कि 2-3 मिनट का वार्म करा ठीक है, पर उनको ये भी तो नहीं पता होता कि 5-10 मिनट का वार्म एटलीस्ट मिनिमम है, क्योंकि अगर आप 2.5 घंटे किसी वर्कआउट में दे रहे हो, पर्टिकुलर स्किल के अंदर दे रहे हो, स्पोर्ट्स में दे रहे हो, तो वार्म अप भी तो उतना इंपॉर्टेंट है, कूल डाउन भी उतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स होते हैं, प्रो एथलीट्स होते हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके साथ कोचेज होते हैं, वो सारे एज ए यूनिट काम करते हैं और वो लोग ये फॉलो करते हैं। आप कोई भी प्रो एथलीट देख लीजिए, टेनिस में राफेल नडाल देख लो आप, जी, पुराने एथलीट्स में पीट सैम्प्रास वगैरह देख लो,
या रोनाल्डो को देख लो, मेसी को देख लो, वर्ल्ड कप सबको याद होगा, जी इतनी जी टिपिकल सिचुएशन थी, बट नोबडी लॉस्ट देयर कूल, यू नो, सबने बहुत temperament नहीं होते माइंडफुली प्ले किया, जी यू बिल्कुल नो, अपना प्रेशर के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं उन्होंने खोया, मतलब दे वर सो माइंडफुल। और इतना प्रेशर के बाद कि वर्ल्ड कप है, मेरा जिंदगी का लास्ट मैच है, बट मेसी वाज सो माइंडफुल। क्योंकि सर एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि इंसान सोचता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आया, किसी को ये नहीं पता होता 25 लोगों की टीम उसके पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोल्ड मेडल ऑफ कोर्स इंडिया का भी है, टीम का भी है, किसी कंट्री का भी है, बट लेकिन 25 लोगों का भी एफर्ट सेम ही है उसमें। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे कोचेज, वेलनेस कोचेज, मैं कहूँगा कि काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कोई क्लाइंट है, कोई यंगस्टर है, या कोई भी पर्सन है, जी नॉट इवन यंगस्टर, एनीबडी, फेसबुक पे कुछ देख लिया, या सर इसने ऐसा बताया था कि इमली खाने से ऐसा होता है, या अरे जिसने बताया था उसके फॉलोअर 50 लाख हैं, बट क्या उसके पास डाइटिशियन या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री है? क्रेडिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट ना। This anybody is saying anything and people are believing because you have followers. Yep. Right? जैसे हम देखने को भी मिलता है कि कई लोग कहते हैं कि गीता में ये लिखा है या इस स्पिरिचुअल बुक में ये लिखा है, वो लिखा नहीं होता है, बट आप मान लेते हो कि उन्होंने कहा है तो सही होगा। नहीं, आप पढ़ो, रिसर्च करो, थोड़ा टाइम दो, या फिर किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, यू नो। बॉडी बिल्डिंग की हम बात करें तो सीबम के बहुत सारे फैन हैं, जी बिल्कुल, राइट, जे कटलर के हैं, रॉनी कोलमैन के हैं, बट उनके कोचेस की इतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं है। लाइक हैनी रैमबर्ड ऑफ कोर्स, हैनी रैमबर्ड है, बट यू नो दे आर बिजी ट्रेनिंग क्लाइंट्स, दे आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनकी इतनी सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और वो बिल्कुल तथ्य बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। चाहे वो क्रेटिन को लेके हो, मैं जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो सप्लीमेंट्स के बारे में मैं इवन वी कैन प्लान आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट फॉर सप्लीमेंट्स। श्योर सर। तो क्रेटिन के बारे में कई चीज़ें हैं, कैफीन के बारे में है, यू नो, जैसे छोटी सी बात है, थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट है केसीन के बारे में। कैफीन, लोग प्री वर्कआउट में कैफीन लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बट कॉफ़ी में कैफीन के अलावा बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको पेट में इंडाइजेशन, ब्लोटिंग कर सकती है। पीछे से लोग सर इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ते ना। आपको कैफीन लेनी है, आप कैफीन की पिल लो। कैफीन के लिए कॉफ़ी मत पियो, टेस्ट के लिए पियो, एंजॉय द कॉफ़ी और टी, नॉट फॉर द कैफीन, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्कआउट करते टाइम आपके स्टमक को अपसेट कर सकती हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो वी शुड डिस्कस मोर अबाउट दैट। और नॉलेज जो लेना है किसी लर्नेड पर्सन से लीजिए, नॉट फ्रॉम एनीबडी हु हैज़ फॉलोअर। जैसे आप भी कर रहे हो, तो आपने मुझे बुलाया, या आप जो भी, आप पहले भी जिनको बुलाया आपने, दे आर ऑल हैविंग दैट नॉलेज, दे आर क्रेडिबल। यस सर। इवन इंडियन गवर्नमेंट का एक नया लॉ भी आया है, मतलब एक आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, यू शुड हैव दैट अक्रेडिशन। ऑफ कोर्स, आप आयुर्वेद के बारे में बोल रहे हो, आप कोई मेडिसिन के बारे में बोल रहे हो, और आपके पास अक्रेडिशन नहीं है, आप मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहे हो। यूएस में एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, मेंटल हेल्थ पे शी यूज्ड टू स्पीक, और उसकी एक फॉलोअर ने सुसाइड कर लिया, और उसके घर वालों ने उस पर केस किया कि भाई ये तुम्हें फॉलो कर रही थी, तुम्हारे प्रोग्राम्स फॉलो कर रही थी, एंड क्योंकि शी वॉज नॉट अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर फॉर मेंटल हेल्थ, वो बस पढ़ रही थी, कंटेंट कहीं से उठा रही थी, कंटेंट बना रही, बट शी वॉज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ना उसके पास BA साइकोलॉजी था, ना MA साइकोलॉजी था, राइट, एंड द गर्ल डाइड, यू नो, इट्स सो रॉन्ग, इट्स सो रॉन्ग। सो एनीवेज थैंक यू सर, जो आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया एंड आप गेस्ट बने हमारे। थैंक यू। एंड सर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी इस बार हमें यूनिक कंटेंट मिला आपसे, क्योंकि स्पेशलिटी के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, कोई समझाता नहीं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर सर जिस चीज़ के बारे में उन्हें बताया, इतना बिल्कुल एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब करें चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी, एंड ऑडियंस के लिए ऑफ कोर्स यूजफुल होगी। एंड थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए, टाइम देने के लिए Feedflix को। एंड आई वुड लाइक टू जस्ट एंड विद 2 sentences। Sure, sir. सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे ये भी तो थे। ये भी थे, ये बैक में थे, हाँ बैक ऑफिस। सर आज थैंक यू टू द कैमरा पर्सन आल्सो। बस मैं ये कहना चाहूँगा, काइंडनेस प्रैक्टिस करें, मेरी और मेरे से छोटे या मेरे से बड़े एज के लोग, प्रैक्टिस काइंडनेस, पेशेंस रखें, फॉरगिव एंड फॉरगेट ज़्यादा यूज़ करें, एंड लिव एंड लेट लिव, दैट्स इट, एंड लाइफ विल बी हैप्पी। और ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा। सर आपका कोई ऐसा कोट है जो आप हमेशा यूज़ करते हो, या आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूर याद रखना? यार ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा कोट है,
anybody can copy what I do. कोई भी कॉपी कर सकता है what I do, but nobody can do it how I do it. Nobody can copy how I do it. Thank you. थैंक यू सर.